हम अक्सर देखते हैं कि किसी किताब को उठाएं और उसका मुताला करना शुरू करें। तो जब हम किताब से ज़्यादा दिल लगा लेते हैं तो अक्सर मेरे तजुर्बात में ये बात रही है कि जो सफ़ा मुझे खुलना होता है वही खुल के मेरे सामने आता है। तो जिधर आप वक्त लगाएंगे उसी जगह से असरार और रमूज़ आपके सीने में दाखिल होंगे। मकसद से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है इस बात का। बिल्कुल। और मकसद वो शय है जो आज का नौजवान तलाश कर रहा है। तो इस हवाले से बहुत दफ़ा ये पूछा जाता है, यूथ तो आप क्योंकि ज़ाहिर है कि टीचिंग से वाबस्ता और फिर यूनिवर्सिटी लेवल और तमाम चीज़ें, आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। हमारी जो पाकिस्तान की यूथ है, हमारा नौजवान बुरा नहीं है, ठीक है। इस बात पर तो मैं कन्विंस हूँ कि हमारा नौजवान बुरा नहीं है, ठीक है, बेकार भी नहीं है। उसको डायरेक्शन दी नहीं जा रही। बहुत सोचे समझे तरीक़े इसके पीछे हमें दिखाई देते हैं मीडिया के थ्रू। जिस तरह उसको डाइवर्सिफाई करने के नाम पे एक्चुअली डिट्रैक्ट किया जा रहा है, तो वो महसूस होता है। लेकिन ये बच्चा हमसे पूछता है कि सर पढ़ लिया, माँ बाप की बड़ी तमन्नाएं थीं, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे और उसके बाद लाइफ सेटल करेंगे, इसके लिए हमें करना क्या है? लाइफ सेटल करने के बाद या उसका जो मकसद है, जो कॉज ऑफ क्रिएशन है, उसकी तरफ तो हम आते हैं बाद में, लेकिन पहले एक बंदा स्टेबल तो होने की सोचता है। फितरी सवाल है। तो सर स्टेबल होने के लिए क्या किया जाए? एक नौजवान को क्या जवाब दें हम? बड़ा खूबसूरत और अहम सवाल है और इसका वैसे ही मैं खूबसूरत जवाब दूंगा इंशाल्लाह। हर नौजवान फिक्री तौर पर इसी परेशानी का शिकार है जी, कि मैंने एक टारगेट बनाया है, मैं उसे अचीव कैसे करूंगा। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्हें टारगेट डिफाइन कर चुके हैं और अपने टारगेट पे रीच हो चुकी है, अपने मकसद पे पहुंच भी चुके हैं, फिर उसके बाद परेशान है, पहुंचने के बाद परेशान है। तो सवाल ये है कि हर नौजवान इस परेशानी का शिकार है। ये मकसद को ढूंढा कैसे जाता है? अच्छा, मकसद को ढूंढने से पहले मकसद की तलब क्या होती है? बेहतरीन। बड़ी आसान अंदाज में मैं इस नुक्ते को क्लियर करता हूं। हमारे पास मकसद को भी डिफाइन करने के लिए हम इसे दो टुकड़ों में तोड़ते हैं कि एक छोटे इंसान का, एक ऐसा आदमी जो विजन में छोटा है, वो कहता है कि ना मैं जिंदगी में इतने पैसे कमा लूंगा और एक घर बना लूंगा। बड़ी आसान मिसाल से हम अपनी बात को समझाने की कोशिश करें। कहते हैं एक घर बना लूंगा और मैंने घर बना लिया, उसके लिए मेहनत की, उसके लिए बहुत सारे पैसे जमा किए, उसके लिए नौकरी की और एक टारगेट पे पहुंच गया। अब जब कोई टारगेट पर रीच कर जाता है तो कहता है कि अब तो मैंने टारगेट अचीव कर लिया। कहता है कि मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, कि मेरा एक मकसद है। मेरा एक नौजवान है, वो कहता है मैंने ना डिग्री मुकम्मल करनी है, जी मैंने इंजीनियर बनना है। और जी इंजीनियरिंग मुकम्मल हो गई, 4 साल के बाद डिग्री हाथ में आ गई। अब वो मेरे पास आता है, कहता है सर डिग्री मिल चुकी है, अब क्या करना है? यानी हर नौजवान, अगर मैं हजारों बच्चों की क्लासेस ली हैं तो मुझसे 900 बच्चे ये सवाल करते हैं। तो इसका बड़ा खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया जाता है कि एक परिंदा है, वो छोटा है, अपने घोंसले में है। इसे अल्लामा इकबाल ने नसीहत कहा है, बल्कि इस सवाल का जवाब अल्लामा इकबाल नसीहत के जरिए देते हैं। वो कहते हैं कि जो ना एक एक्सपीरियंस, एक बड़ी उम्र का शाहीन है, वो एक छोटे बच्चे से बात कर रहा है और उससे कहता है कि जो मज़ा कबूतर पे झपटने में है ए पिसर, वो मज़ा शायद कबूतर के लहू में भी नहीं। कहते हैं कि तुम बड़े होगे, उड़ोगे, अपने परों को फैलाओगे, तुमने शिकार करना है। अब शिकार कबूतर, उस पे हमला करना है, शिकार करना है, उसका खून पीना है, ये मेरा टारगेट है। अब एक नौजवान जो है उसे डिग्री मुकम्मल करनी है, वो अपने टारगेट पे पहुंच जाता है। अब इकबाल किस गहरी फिक्र के साथ
इस सवाल का जवाब दे रहे हैं। वो कहते हैं जो मजा कबूतर पे झपटने में है पिसर, कहते हैं तुम अपने गोल की तरफ, अपने मकसद की तरफ पहुंचोगे तो ये जो प्रवास करोगे इसमें एक मजा आएगा। जो स्ट्रगल करोगे अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए उसमें तुम्हें मजा आएगा, लेकिन कहते हैं वो मजा शायद कबूतर के लहू में भी नहीं। कि तुम टारगेट पे पहुंच के उस खून को जो तुमने कबूतर से हासिल किया उसको पियोगे, कहते हैं उसमें मजा नहीं आएगा। वो आसान अल्फाज में कह रहे हैं एंजॉय द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। तो जो बड़ी मंजिलों के मुसाफिर हैं, जो मकासद के हुसूल की हिरस में रहते हैं, वो सफर से मोहब्बत करते हैं, मंजिलों से नहीं। क्योंकि जो सफर से मोहब्बत करने वाला होता है वो एक सफर के बाद फिर दूसरा सफर, फिर तीसरा सफर, फिर चौथा सफर। और यही तो मुसलमान है, यही तो मोमिन है। बिल्कुल। वो कहते हैं मोमिन नहीं जो साहिब लौलाक नहीं है।